एक ही तरीका है मुल्क को अब मजीद तबाही से बचाने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये जो हमारी मार्च है, ये सिर्फ ये है, कौम बताना चाहती है, कौम एक पैगाम देना चाहती है। ये जो मार्च के जरिए कौम ये बताना चाहती है कि ये जो लोग 30 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और लूटा इन्होंने, कौम अब इनको नहीं एक्सेप्ट करती। कौम इनके साथ मुत्तहिद है। इलेक्शंस में बार बार कौम ने बताया कि हम इनके साथ नहीं खड़े। 37 इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस में से 29 जीती है तहरीक इंसाफ, जब इनके साथ पूरे स्टेट मशीनरी भी खड़ी थी। सारी जमातों ने मिलकर एक टिकट पे इलेक्शन लड़ा। जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी इनके साथ खड़ी थी। उसके बावजूद ये हारे हैं, क्योंकि कौम ने पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इन्होंने आखिर में ये जो कोशिश की, जो मुझे कत्ल करने की, इसके पीछे क्या है? ये समझ बैठे हैं कि अब इनको जो मर्जी कर लो, आप केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, दहशतगर्दी का केस, ये जो मर्जी कर लें, इनको पता है कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। लिहाजा कोशिश यह है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। और ये जो वारदात की गई थी, ये इन 3 लोगों ने की थी। ये 3 लोग इसके अंदर शामिल थे, और मैंने तीनों के नाम दे चुका हूं, जिसमें शहबाज शरीफ, ये जो है राना सनाउल्लाह, दोनों मॉडल टाउन के अंदर दोनों ने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करवाया था। अभी तक केस पड़ा हुआ है। और अगर काश कि उस केस का अगर फैसला हो जाता तो ये इनकी जुर्रत ना होती आगे ये करने की। और मुझे ये भी शक है कि वो जो 4 गवाह रमजान शुगर मिल में, ये जो FIA के केस में, 16 अरब के केस में, जो वो गए और जो डॉक्टर रिजवान गया, इसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए कि कैसे इनकी आते साथ ही ये सारे इनका केस ही खत्म हो गया, क्योंकि सारे गवाही खत्म हो गए और वो इन्वेस्टिगेटर भी मर गया। तो इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने ये जो मेरे ऊपर वारदात की, ये हिस्ट्री है। और ये जो फैसल था, ये बिल्कुल इनके साथ मिला हुआ था। जस्टिस के नीचे हो सकती है। यह साबित होगा कि ये तीनों ने मिलकर यह प्लान किया था मेरे ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये इमरान खान रास्ते में खड़ा है, NRO ये नहीं देता, ये हमारी करप्शन के ऊपर पीछे नहीं हटेगा, तो इसलिए इसको रास्ते से हटाया जाए। तो कौम को आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये है फैसला कुल मरहला इस कौम का। ये जो हमारी मार्च है, ये जो वक्त है पाकिस्तान में, अंग्रेजी में इसको डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। अगर कौम जब खड़ी हो जाती है, जब कौम फैसला कर लेती है कि हम ना इंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कौम अपने आप को आजाद कर देती है। और अल्लाह ने इसको जहाद कहा हुआ है कि जुल्म और ना इंसाफी के ऊपर उसका हुक्म है हमें कि आप खड़े हो इसके खिलाफ। इस जुल्म, जालिम और जुल्म, खौफ के बुत के सामने ना झुको, खड़ा हो उसके सामने, और तब अल्लाह कौमों को आजाद करता है। कभी भी वो कौम जो नाइंसाफी को बर्दाश्त कर लेती है और इस तरह के चोरों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है, कभी उस कौम को कोई मुस्तकबिल नहीं होता। वो मकरूज ही रहती है, वो हमेशा गरीब ही रहती है। वो कौम, उसका कभी परवाज ऊपर नहीं जाती। और हमारा मुल्क तो बड़ा एक अजीम ख्वाब का नाम था। हमारा वो ख्वाब था जो हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी, मदीना के तर्ज के ऊपर, और हमने वो असूलों पे खड़ा करना था जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था। और हम उसी असूल से बहुत दूर चले गए हैं, और उसी वजह से आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो इसलिए ये जो मार्च है, हकीकी आजादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आजाद करना चाहते हैं। ये जो ताकतवर है, जो कानून के ऊपर चला जाता है, वो समझता है कि उसके नीचे कानून ही नहीं है।
मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर है। तो अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, कातलाना हमला उसके ऊपर होता है, अगर वो FIR नहीं दर्ज करवा सकता, तो इस अवाम, सारी अवाम से मैं पूछता हूं, आपके हाथ में क्या है? इसका मतलब कि जब अवाम ताकतवर के सामने आएगी तो वो तो कभी जीत सकती नहीं है, क्योंकि इंसाफ ही नहीं है। तो ये जो आप निकल रहे हैं, पहले तो मैं फिर से आप सबको सलाम करता हूं, लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब जद्दोजहद करते आप इंसाफ के लिए, ये फिर इसकी पीछे नहीं हम मुड़ के देखते, हम अपनी किश्तियां जला के जद्दोजहद करते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं, और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है, क्योंकि मेरी कौम जागी हुई है आज, ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। और इंशाल्लाह वो जब निकल आती है, जब अवाम में शऊर आ जाता है, तो फिर उस अवाम को कोई किसी किस्म का जालिम उसके बाद उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, जब वो अवाम अपने हुकूक के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो मैं अब सबसे इंशाल्लाह आज उम्मीद लगाता हूं कि आप सब ने इंशाल्लाह पिंडी पहुंचने, जब मैं आपको दिन दूंगा, जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।